नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दहेज शब्द जो है इसके ऊपर बात करेंगे। जो समाज में दहेज नाम की प्रथा है, आज के डेट में जैसे कुप्रथा बनी हुई है, इसके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा सा दहेज लेना या दहेज देना अपराध है और इसको अपराध माना गया है तो इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछला हमारा वीडियो जो था सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस और दूसरा था हमारा बीएनएस वर्सेस आईपीसी, तो ये शायद आपको अच्छा लगा होगा। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया उसमें कि आईपीसी में कौन कौन से धारा ऐड हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन ऐड हुए हैं, और सीआरपीसी आईपीसी से बीएनएस में कौन कौन से धारा ऐड हुए हैं, और सीआरपीसी से बीएनएसएस में कौन से धारा। तो समय को जाया ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है दहेज। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, दहेज, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, उसके बाद सीधा हम लोग बात करेंगे। एक मिनट, ठीक, कोई बात नहीं। दहेज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दहेज की। तो देखिए, दहेज का जो मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि शादी विवाह में जो लड़की पक्ष की तरफ से लड़कों को जो भी मतलब कीमती वस्तुएं वगैरह होती है, जो भी सामान वगैरह दिया जाता है, वो उसको हम सीधा सीधा दहेज बोलते हैं, ठीक है। और दहेज क्या है कि दहेज को छोड़ के कुछ और चीजें होती है, जैसे हो गया स्त्री धन, ठीक है। स्त्री धन, स्त्री धन, जब आप हिंदू लॉ में जाएंगे, मैं साफ साफ लिख देता हूं, हिंदू लॉ में जाएंगे आप, हिंदू विधि, लॉ को विधि बोलते हैं, हिंदू लॉ विधि, हिंदू लॉ। तो इसमें आप एक शब्द पाएंगे स्त्री धन। स्त्री धन का मतलब क्या होता है? देखिए, स्त्री धन जो शब्द है ये दहेज से अलग कैसे है, और एक शब्द और इसी में है, उपहार। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको पहले इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। स्त्री धन दहेज से अलग कैसे है और उपहार दहेज से अलग कैसे, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्त्री धन का मतलब हो गया कि वह सामग्री जो स्त्री या जिस लड़की की शादी हो रही है, जिस लड़की की शादी होने वाली है, वो लड़की अपने यूज के लिए जो भी सामान लेके आएगी, वो हो गया स्त्री धन। जैसे लड़की का मोबाइल फोन हो गया, आधुनिक हिसाब से मैं मोबाइल फोन बता रहा हूँ, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था, उस समय भी स्त्री धन था। मोबाइल फोन हो गया। दूसरा हो गया इसके पास कुछ कपड़े वगैरह हो सकते हैं इसके, या कुछ इसके बचत खाता होगा इसके पास, उसमें कुछ इसका राशि होगा, कुछ इसके पास पैसे हो सकते हैं। तीसरा है इसमें हमारा और भी अदर, जैसे मान लीजिए इसके पास स्कूटी हो गई, स्कूटी, या इसके पास कोई और गाड़ी हो गई, कार हो गया, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। ऐसे और भी सामान होंगे जो लड़की के स्त्री, जो कि लड़की के क्या पर्सनल यूज के लिए आएंगे, वो होता है स्त्री धन। अब उपहार क्या होता है? उपहार वह है जो एक पक्ष के द्वारा किसी दूसरे पक्ष को, दूसरे पक्ष में वर पक्ष को, स्वेच्छा से जो कोई उसको सामान दे, सामान में या पैसे दे या कोई कपड़े दे या जो भी उसके स्वेच्छा अनुसार जो भी सामान, क्योंकि उपहार जो है किसी से कोई कह के नहीं देता कि हम क्या उपहार देंगे। उपहार जो भी उपहार होता है वो उसको गिफ्ट में दे देता है, वो हो गया उपहार। उपहार और स्त्री धन ये दोनों क्या है, ये इसमें दहेज शब्द में ऐड नहीं होते, या दहेज की परिभाषा में भी ये ऐड नहीं होते। तो उपहार जो क्या होगा, किसी एक पक्ष के द्वारा किसी दूसरे पक्ष को स्वेच्छा से दी गई जो भी सामग्री होगी, वो क्या कहलाएगी? उपहार कहलाएगी। अब जो हमारा मेन प्रॉब्लम शुरू होता है वो दहेज। आखिर दहेज जो शब्द है ये आज के समाज में जो दहेज नाम का जो शब्द है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही, जो भी आज के डेट में, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं कि बहुत मतलब सर ऊंचा करके इसका नाम लेते हैं कि मतलब हमारी शादी में ये मिला, हमारी शादी में ये मिला, या हम अपने लड़की को ये दिए। तो दिए तो अगर आप उसको उपहार में दिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दहेज में दिए हैं तो वो शायद ठीक नहीं है, ठीक है।
शायद ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं है। दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध की श्रेणी में माना गया है। मैं जब भी 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में हम लोग जब जिक्र करेंगे तब उसके बारे में बात करूंगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होती है? जो समाज में जो दहेज की प्रथा है, ये कुप्रथा कहाँ से धारण करती है, पहले उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। मान लीजिए कोई ए नाम की लड़की है, इसकी शादी किसी बी फैमिली में होती है। ध्यान से सुनना, कोई ए नाम की लड़की है, उसकी शादी किसी बी नामक घर में होती है। अब इस ए नाम की जो लड़की है, ये थोड़ा सा संपन्न परिवार जो है, संपन्न परिवार से है, संपन्न या समृद्धि परिवार से है। ये लड़की क्या है, थोड़ा सा संपन्न घर से बिलोंग करती है, संपन्न परिवार से बिलोंग करती है। तो इसकी शादी बी के यहाँ क्या है, तय हुई। और ये अपने साथ साथ स्त्री धन में क्या की है, कार लेके आई है। मेन मोटिव हमारा समझिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास कहाँ से कर रहे हैं कि ये जो दहेज शब्द है, ये जो प्रथा है, ये कुप्रथा यहीं से बनना शुरू हुई थी। इसकी शादी हुई बी के यहाँ, और ये क्या करती है, संपन्न घर से बिलोंग करती है। ये स्त्री धन में अपने यहाँ क्या लेके आई है, कार लेके आई है। ठीक, अब ये कार लेके आई है इनके यहाँ। इनके बगल में एक घर है सी का, इनके घर में पड़ोसी है इसका, जिसका सी नाम है लड़के का। अब ये कार लेके आई है, तो बगल वाले का ये कहना है कि ये कार लेके आई है तो हमको भी कार चाहिए। बस इतना सा मामला है। इसी मामले में क्या हुआ है, दहेज फंसा हुआ है। और आज के डेट में तो और रंग पकड़ता जा रहा है दहेज, और उसका भी रीजन है, रंग पकड़ता जा रहा है। तो बहुत लोग मैं देख रहा हूँ अपने मन से भी दहेज देने की बात कर देते हैं कि हम आपको इतना देंगे, हम आपको उतना देंगे। नहीं बोलना चाहिए। हम अभी बात करेंगे कि उसमें बचने के क्या के उपाय क्या है, कैसे बचा जा सकता है। ये सी साहब बोल रहे हैं कि हमको भी कार चाहिए, भले ही इस संपन्न परिवार से ये भी नहीं है, या इनकी जहाँ शादी डी पे या ई पे जहाँ भी हो रही वो भी संपन्न परिवार से नहीं है, वो भी संपन्न परिवार से नहीं। तो स्त्री धन में उसके पास कार नहीं है। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, डिमांड करने लगते हैं। ये सी साहब क्या करते हैं, डिमांड करने लगते हैं कि हमको क्या चाहिए, कार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो पड़ोस वाली है ये क्या करी है, कार लेके आई है, तो हमको भी कार चाहिए। हो गया। अब यहीं से जो है क्या है, समाज में हमारा जो दहेज शब्द की प्रथा है, ये यहीं से कुप्रथा का रंग पकड़ लेती है। आगे हम बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दहेज जो है, ये दहेज नाम की प्रथा कुप्रथा कहाँ से पकड़ती है, ये सी साहब के यहाँ से प्रॉब्लम्स होती है। अब यहीं से दिक्कत होने लगती है। इस दिक्कत के साथ साथ कि हमारे समाज में तमाम तरह की परेशानियां भी उत्पन्न होती है। जैसे हम कह सकते हैं कम उम्र में शादी, कम उम्र में शादी क्या, जिसके पास पैसा नहीं होगा, जो भी बहुत लोग यही चाहते हैं कि लड़की है भाई और इसकी किसी तरह से शादी कर दीजिए। तो शादी करने का ये है कि भाई इसको लॉन्ग, बहुत लंबे समय में शादी करें, हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं हो, इसको कम उम्र में शादी कर। दूसरा है इसका भ्रूण हत्या। दूसरा क्या है, भ्रूण हत्या। ठीक है, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। तीसरा हो गया हमारा घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। ठीक है, या दहेज हत्या। ठीक है, दहेज हत्या। ठीक है, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा या दहेज हिंसा, कुछ भी, दहेज हत्या या दहेज हिंसा। ये इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट मिल जाएगी आपको। ये तो बस कुछ गिने चुने में शब्द बता रहा हूँ। ऐसे तरह तरह की दिक्कत है कि दहेज में न जाने क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है लड़कियों। इससे बचने का निजात मात्र एक ही है, जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक दूसरे के देखने में या एक दूसरे को दिखाने में आप लगे रहेंगे, और ऐसे ही लड़कियां क्या है, बलि चढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात हम करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या कहता है दहेज के मामले में। ठीक है, ये तो हमारा बस समझाने का एक भूमिका था। अब हमारा जो मेन स्टार्ट होता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। देखिए, जो दहेज शब्द है ना,
दहेज शब्द है ये अरबी शब्द के जहेज शब्द से क्या किया गया है, लिया गया है। दहेज शब्द जो है अरबी शब्द के जहेज शब्द से लिया गया है। दहेज शब्द प्रसिद्ध, और ये जो दहेज प्रसिद्ध अधिनियम 1961 क्या कहता है, ये कहता है कि किसी एक पक्ष के द्वारा किसी दूसरे पक्ष को दी जाने वाली मूल्यवान संपत्ति, ध्यान से सुनेगा, किसी ए पक्ष के द्वारा, या ए पक्ष लड़की वाली होगा, सीधी सी बात, किसी ए पक्ष के द्वारा किसी बी पक्ष को दी जाने वाली मूल्यवान संपत्ति को क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्त्री धन व उपहार को क्या किया गया है, इसमें ऐड नहीं किया गया है। स्त्री धन और उपहार को दहेज में शामिल नहीं किया गया है। या ऐसे कह सकते हैं, दहेज शब्द को दूसरी तरह से और भी परिभाषित कर सकते हैं आप, किसी एक पक्ष के द्वारा शादी के लिए किसी बी पक्ष को शादी के लिए क्या करना, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी ए पक्ष के द्वारा किसी बी पक्ष की लड़की से शादी के लिए कुछ मूल्यवान वस्तु से बाध्य करना। ऐसे कह सकते हैं कि मूल्यवान वस्तु लेने के लिए बाध्य करना, कि भाई हमें मूल्यवान वस्तु आप दे दीजिए तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। और जो बी नाम का वो व्यक्ति है वो क्या है, बाध्य है कि जब तक हम इस मूल्य को, जब तक या पैसे को, जब तक इस कार को या बाइक को, जो भी चीजें वो डिमांड करता है वो क्या होगा, दहेज कहलाएगा। ठीक है, जिसमें स्त्री धन को और उपहार को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, एक चीज और आप देखते होंगे, शादी विवाह में होता है तो कहीं टेबल वगैरह लगा के, एक डायरी वगैरह लेके उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, नोट करते हैं कि फला आदमी ने इतना दिया, फला आदमी ने इतना दिया, फला आदमी ने इतना दिया, फला आदमी, ये नोट करते हैं। ये क्या है, बहुत लोग कहते हैं ये तो इसलिए बनाया जाता है कि हम नोट करके रखते हैं कि उस आदमी ने हमारे शादी में कितना दिया, उसके एवज में हम क्या करेंगे, आने वाले समय में उसके यहाँ भी शादी पड़ेगी तो हम इतना क्या करेंगे, इतना जितना वो दिया, मान लीजिए 500 रुपया वो दिया, कोई और 500 दिया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, जो भी अमाउंट दिया, या साड़ी दिया, या कपड़ा दिया, या कार दिया, गाड़ी दिया, अंगूठी दिया, जो भी दिया उसको नोट किया जाता है। उसका नोट करने का रीजन ये नहीं है कि जो वो दिया है उसके एवज में उसको लौटाना, उसको नोट करने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें उपहार में आती है। किस में आती है, उपहार में आती है। मान लीजिए कि आप कभी आपके यहाँ टैक्स का छापा पड़े या कुछ और कानूनी प्रक्रिया हो आपके साथ, तो आप उस चीज को दिखा सके कि भाई ये जो चीजें आई थी, फला फला व्यक्ति ने, फला फला नाम के व्यक्ति ने इतना इतना अमाउंट दिया था या इतना इतना चीज दिया था, ये दहेज शब्द में ये नहीं लिया जाएगा। ये क्या किया जाएगा, उपहार में लिया जाएगा, तो इसकी काउंटिंग नहीं, ये इसलिए चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है, तो शायद आपको ये चीज पहले से नहीं पता रही होगी, तो आप इसको जान लीजिए, आपको ये चीज जानना चाहिए। अच्छा, अब हम बात जानते हैं कि उपहार का मतलब बता ही दिया हम आपकी, जो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी अपना एक पक्ष के द्वारा किसी दूसरे पक्ष को स्वेच्छा में जो कुछ भी दिया जाता है वो हो गया उपहार। अब हम बात करते हैं दहेज लेना और दहेज देना अपराध है कि नहीं, जिसका जिक्र हम काफी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, 1961, ठीक है, दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस चीज को ध्यान में रखिए, दहेज देना भी और दहेज लेना भी दोनों क्या किया गया है, अपराध की श्रेणी में माना गया है, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा। इस चीज को ध्यान रखना। अब दहेज जो दहेज देना या दहेज लेना दोनों अपराध माना गया है। दहेज देना या दहेज लेना दोनों में क्या हो सकता है, 5 साल की सजा। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत दहेज दहेज चिल्लाते हैं ना, तो 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। 5 साल की सजा व 15,000
जुर्माना, 5 साल की सजा और 15,000 का क्या जुर्माना लगाया जा सकता है। या तो आप दहेज दे रहे हैं या दहेज ले रहे हैं। हाँ, ये जुर्माने की जो रकम है, ये जो रकम है, ये रकम घटाई और बढ़ाई जा सकती है दहेज का जो मूल्य होगा उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए की डिमांड किया है कोई, तो 15,000 जुर्माना थोड़ा लगेगा, ये तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा ना भाई। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं कि मिनिमम 15,000 रुपये जुर्माना लगेगा और 5 साल की सजा हो सकती है। चीज दूसरा चीज, लेना और देना दोनों, दहेज अगर आप लिए हैं तो भी अपराध हो गया, दहेज आप दिए हैं तो भी अपराध हो गया। एक चीज और नोट कीजिए, क्या दहेज का अगर कोई डिमांड कर रहा है तो भी अपराध की श्रेणी में आएगा? तो आप कहेंगे जी। अगर आप दहेज का डिमांड कर रहे हैं, केवल आप डिमांड कर रहे हैं, डिमांड या मांग कर रहे हैं, आप केवल आप मांग कर रहे हैं, अगर आप मांग कर रहे हैं तो भी क्या है यार, हिंदी मेरी बहुत ना, अगर आप डिमांड कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसमें सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान है 6 महीने से 2 साल की सजा। ध्यान रखना भाई, आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि शादी होने वाली है तो लड़के की शादी में ये तो ये दे रहे हैं, अब आप क्या देंगे देख लीजिए। मेरी लड़के की शादी हो रही है भाई, फला आदमी आए थे, इतना बता के गए, 20 लाख रुपए दे रहे हैं। वो एक सुनाया जाता है कि ये तो इतना दे रहे हैं, अब आप सोच लीजिए कि ये इतना दे रहे हैं, कितने तो हम नहीं माने हैं, हमें हो सकता है तो और चाहिए, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो वहां भी आपको क्या है, सजा भुगतना पड़ सकता है, सजा भुगतना पड़ सकता है। कितना? 6 महीने से लेकर 2 साल और 15,000 का जुर्माना तो ये है, 6 महीने से लेकर 2 साल, ठीक है। 6 महीने से लेकर 2 साल का सजा है। कभी कभी देखने विज्ञापन में भी आता है, टीवी वगैरह में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है कि पेपर में लोग निकालते हैं कि भाई फला लड़की है, ठीक है, जिसका नाम ये है, ठीक है, इसका नाम ये है, उम्र इसकी इतनी हो गई, पढ़ाई लिखाई इसकी इतनी है, और व्यवसाय है इसका या नौकरी है, ऐसा जो भी कह सकते हैं, कुछ है, इसके लिए लड़के की जरूरत है, इसके लिए क्या है, लड़के की जरूरत है, इतना हम देंगे। ये चीजें कभी कभी लड़के का भी विज्ञापन आता है कि भाई लड़का ऐसे ऐसे है, नौकरी कर रहा है, किसी बड़ी कंपनी में, आईटीसी में या फिर टाटा ग्रुप में काम कर रहा है, इतना पैसा हमें चाहिए, अगर लड़की कोई हो सुन तो बताइए। ये जो विज्ञापन देते हैं ना, ये विज्ञापन देना भी एक तरह से अपराध नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी देख रहे हैं विज्ञापन भी, क्या विज्ञापन भी, और 6 महीने से लेकर 5 साल तक का सजा उसमें भी है, और 15,000 तक का जुर्माना भी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मारे हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, तैयारी वैयारी आप लोग भी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि डिमांड कर दीजिए और सामने वाला जाके कहीं, देखिए क्या होता है कि इसमें बचने का मैं एक चीज बताऊं, कभी किसी वकील के पास आप जाइएगा ना, ऐसे मामलों में, जो दहेज के मामलों में जाइएगा, तो विपक्षी को, यानी जो लोग दहेज लिए हैं, उनको हमेशा वो एक बात बोलता है भाई आप दहेज शब्द से बचिए, कहीं भी बयान देना हो, कहीं भी कुछ करना हो, तो वहां आपको क्या करना है, इस दहेज शब्द से बचना है, आपको दहेज शब्द बोलना ही नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है कि क्या है, ये स्त्री धन, ये स्त्री धन था, उपहार था, दहेज का कोई डिमांड नहीं किया गया था, दहेज न तो लेने की बात की गई थी, न तो दहेज देने की बात की गई थी। ये सारी चीजें क्या वहाँ पे बताई जाती है वकीलों के द्वारा कि आप ये चीजें आप बताइए। और होता भी ऐसे है, जो दहेज लेता है, जो दहेज देता है, ये अक्सर लोग बताते नहीं है कि हम दे रहे हैं, ऐसे कानून ना हो। कुछ दिक्कत कभी कभी रेयरेस्ट केस में ऐसा हो जाता है कि दहेज के लिए कोई दिक्कत, कोई गलती कर देता है, किसी को मार देता है, और तमाम न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, डेली न्यूज़ में एक चीज़ मिल ही जाता है कि दहेज के लिए हत्या की गई, या दहेज के लिए मारा पीटा गया, दहेज के लिए भगा दिया गया। तो ये सब चीज़ें एकदम आज के डेट में तो आम बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि थोड़ा सा बैक करके रिवर्ट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो वीडियो को बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं आप लोग, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सी जानकारी जो है ना, ये चीज़ें अब आपको बराबर यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, पुलिस का भी एग्ज़ाम आपका आ ही गया, यूपीपी का, ठीक है, यूपीपी का, उसमें भी दहेज प्रतिशत से क्वेश्चन 1-2 पूछ ही देता है कभी कभी,
उसमें अगर पूछ दिया कि दहेज क्या है, परिभाषा लिख पैराग्राफ दे के लिख दिया और वहाँ पूछ दिया तो उसका परिभाषा आप यहाँ से बता सकते हैं। हालांकि सेक्शन की रही बात तो सेक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। तो तैयारी करिए, उसका एग्जाम भी पास में ही आ गया है, मेहनत कीजिए, सोच ऊंची रखिए, ठीक है, सोच को बढ़ाइए, सोच ऊंची रखिए हमेशा। और कुछ खास ऐसा इसमें है नहीं, बाकी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए अपना, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।